अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिक सिद्दीकी K2 एक्सप्रेस टीवी के साथ। हमने एक नया प्रोग्राम तरतीब दिया है K2 एक्सप्रेस टीवी के नाजरीन के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में 2020 के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। सूबाई हुकूमत के इस वक्त जो है जो मुद्दत है वो 24 जून को पूरे होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करके जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं उसे मुंजमद कर दिया गया है, जिसके बाद मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ हलकों में उठ रहे हैं कि क्या इलेक्शन जो है बर वक्त होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के बायस मुतासर है। गिलगित बल्तिस्तान भी बुरी तरह मुतासर है, लॉकडाउन है और लोग घरों में महसूर है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कयास आराइयाँ यहाँ पे लोग कर रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं, क्या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सूबाई इंतखाबात है वो वक्त पे होंगे या गवर्नर राज लेके आएंगे, किस तरह का सेटअप होगा, गो किस तरह पे इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप का बाज़ाब्ता जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा शार्ट लिस्ट भी कर दिए गए हैं। बहुत सारे यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें वज़ारत आला और सूबाई जो निगरान सेटअप है उसके लिए इन्हीं सवालों को लेके हमने ये चाहा कि मुख्तलिफ जो साबिका मेंबरान असम्बली है या जो इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मैदान का एक माहिर खिलाड़ी और साबिक जो मिनिस्टर रहा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर का और फिशरीज़ का शेख निसार सरबास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कितनी मरतबा गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात लड़े, कितने हारे, कितने इसमें जीते, किस तरह के डेवलपमेंट इन्होंने हल्के के अंदर किए, किस तरह के काम किए, आइंदा इंतखाबात के हवाले से इनके क्या जो है अज़ाइम है, इस हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। शेख साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे इस शो में। बताइएगा, इंतखाबात 2020 के हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी गई है। सूबाई हुकूमत की मुद्दत जो है वो भी अभी ख़त्म होने को है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इख्तियारात भी मुंजमद कर दिए गए हैं। गो कि कोरोना वायरस के बायस हम ये नहीं देख रहे जिस तरह माजी में एक्टिविटीज़ इलेक्शन की तैयारियाँ होते थे, मुख्तलिफ जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद लोग होते थे वो अपने हामियों को लेके सड़कों पे आते थे, जलसे होते थे। इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ हमें मामलात नज़र आ रहे हैं। आप समझते हैं इलेक्शन वक्त पे होंगे? जी इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। हम पूरी उम्मीद है कि एक तो हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि कोरोना जो वायरस है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इलाक़े से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से सबकी दुआ है, हमारी दुआ है। फिर उसके बाद जो है इलेक्शन लाजमी वक्त पर होंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक अभी आपने फरमाया कि लोग सड़कों पर नहीं है, वो चहल पहल इलेक्शन वाला वो नहीं है, तो ना होना ही अच्छा है। क्योंकि आजकल लोग अल्लाह के फजल से घरों में भी अपने जगह पे होशियार है और इलेक्शन की तैयारी जो है हर घर घर हो रहा है। तो हमें रोड में आने की, जलसा करने की या पिछले इलेक्शनों की तरफ जो है रैलियां करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझते हैं इलेक्शन वक्त पे होंगे? जिस तरीके से यहाँ कोरोना वायरस के बायस तमाम मामलात इस वक्त डिस्टर्ब हैं, आप समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टाइम पे इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस सुपीस पर अमल करते हुए जो है इलेक्शन हो सकता है। अच्छा, आप माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, आप मिनिस्टर जीबी भी रहे हैं फिशरीज़ और इसके ज़राअत के। तो आप कितनी बार आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ चुके हैं और किस किस हुकूमत में लड़े हैं? किस तरह के आपने अपने हल्के के अंदर काम की है? इलेक्शन मैंने मुशर्रफ दौर में 2 बार लड़ा। एक दफ़ा जो है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, दूसरी बार 2004 में पीपल्स पार्टी की टिकट से मैंने इलेक्शन लड़ा और उसमें मुझे कामयाबी मिली। फिर उसके बाद 2008 में जो है वफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और यहाँ मैंने इलेक्शन लड़ा, तो भारी मार्जिन पे मैंने इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह जीता। और 2015 के इलेक्शन में जो है मैंने इलेक्शन हारा। तो अभी इंशाल्लाह ताला पीटीआई के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है कि मैं जीत भी जाऊँगा। अच्छा, इस वक्त आपके पास तहरीक इंसाफ का बल्तिस्तान डिवीज़न का मेरे ख्याल में नायब सदर का ओहदा भी है। जी आप समझते हैं पार्टी आपको टिकट देगी? और वो वजूहात क्या थे कि आपने अचानक से पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दी और तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की? देखिए जी, पहली बात तो ये है, इमरान खान साहब के कारकर्दगी पर जो है काफ़ी हद तक हमें यकीन आया और उनसे हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और वो एक फेयर और ईमानदार लीडर होने के नाते जो है इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। और दूसरी बात जो है, पीपल्स पार्टी के अंदर
सब लोग अच्छे थे, लेकिन सिवाय एक दो लोगों के जिनके साथ जो है मेरा नहीं लगता था, तो लिहाजा उनके ख्वाहिशात मैं पूरा नहीं कर सकता था, और जिस पैटर्न पर मैं चल रहा था वो उनको पसंद नहीं था, इस वजह से मैंने पार्टी छोड़ी। नहीं, मतलब अब भी अगर देखा जाए तो आपका जो सूबाई सदर है जाफर शाह साहब, वो भी पीपल्स पार्टी के थे, तो एक लिहाज से आप समझते हैं कि आपकी पूरी टीम इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर है, तो ये इसको लोग ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की बी टीम है, आप क्या समझते हैं? क्या आप इसमें बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे बजाय पीपल्स जी पार्टी के बिल्कुल, हम निस्बत? बिल्कुल दिखा सकेंगे। पीपल्स पार्टी के दौर में वो कारकर्दगी हम नहीं दिखा सके जो अवाम हम पर तवक्को करते थे, इस वजह से जो है हम इस पार्टी में आया क्यों, है। वजूहात क्या थे पीपल्स पार्टी के दौर में, क्यों नहीं कर सके आप वो? जनाब वो बहुत सारे वजूहात है, लेकिन वो मैं मीडिया पर लाना नहीं चाहता। हल्के के हवाले से बताइएगा। हल्के में आपने पिछले, आपने कहा 4 आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, कामयाबी हो गए, मिनिस्टर भी रहे। कौन से ऐसे बड़े काम आपने हल्के के अंदर की है जिससे लोगों को सहूलियात मिली हैं? जी, काम के हवाले से जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जो मुझे याद है, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि सन 48 से लेकर जो है 2004 तक, और 2004 से जो है 2015 तक जो मेरा टन्योर रहा है, उसमें आप देख लें तो इंशाअल्लाह ताला मेरे 10 साल के टन्योर में जो है सन 48 से अभी 2004 तक के काम से ज़्यादा मैंने हल्के में काम किया, और ज़्यादातर मैंने फोकस एजुकेशन को किया। कि मैंने 10 साल की टन्योर में 16 मिडिल स्कूल्स रिकॉर्ड पे है मैंने बनाया है, 4 हाई स्कूल्स। अच्छा जनाब अली, उसके अलावा जो है हमारे शायद आपके इल्म में होगा, हमारे डिग्री कॉलेज में जो है लड़कों को एडमिशन न मिलने की वजह से स्कर्दू में जलाओ गिराव का वो वाक़या जो सामने पेश आया, उसमें जो है ए ग्रेड में जो पास हुए थे उनको वो एडमिशन वो लोग दे रहे थे, बी सी में जो पास हुआ था उनको नहीं दे रहे थे। अब बाकी बल्तिस्तान के लड़कों को जो है इस डिग्री कॉलेज के अलावा मुतबादिल कोई और जगह बी सी में यानी पास होने वाले लड़कों के लिए था नहीं, और आगे पीछे शहरों में जाने के लिए गरीबों के पास जो है वसाइल ना होने की वजह से जो है यहाँ पर वो सारा वावला मच गया। तो मैंने जो है इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद सबसे पहला जो मैंने टारगेट रखा था वो यहाँ गंबा इंटर कॉलेज जो अभी आपके सामने है। गंबा इंटर कॉलेज में आप स्कर्दू से भी बसेस चलते हैं और वहाँ से जो है लड़के अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आते हैं, और हमारे दूर दराज एरिया के लोग बिलखुसूस तंदल चुंदा वगैरह के लोग जो है लड़के जो है वो शायद दिन में 150 रुपये उनका सिर्फ किराए में जाता था यहाँ से, पहले चुंदा से गंबा तक आना और फिर गंबा से जो है डिग्री कॉलेज तक जाना। आज जो है वो पैदल चल के घर जाता है और वहाँ से आके यहाँ इंटर कॉलेज में जो है क्लासेस पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ाई में मसरूफ़ है। और उसके अलावा जो है आपके इल्म में है कि हल्का नंबर 2 में जो है गवर्नमेंट का यानी एक क्लास कहीं डिस्पेंसरी न था न अभी है, इसलिए फिर मैंने जो है 10 बेड का हॉस्पिटल जो है गंबे में बनाया। तो आने वाले वक्तों में जो है मैं हेल्थ और एजुकेशन को फोकस करना। 2020 के इंतखाबात में आपका मंशूर क्या होगा? लोगों को आप ऐसे किस तरह के मंसूबे आप लेके आएंगे जिससे आवाम जो है सेहत, तालीम और दीगर मसाइल से आवाम को छुटकारा हासिल हो? ये आवाम को ख़ुद मालूम है कि मैं क्या लाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैंने पिछले टर्न्योर में भी एजुकेशन और हेल्थ को फोकस किया है, तो अभी भी हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला। पार्टी का भी यही कोशिश है, मेरा ज़ाती भी यही कोशिश है, हम हेल्थ और एजुकेशन को तरजीह दें। और उसके अलावा आपके इल्म में है पीपल्स पार्टी के दौर में जो है एक दफ़ा यहाँ 14 ममालिक के सफ़ीर आए थे, जो फ़्लाइट ना होने की वजह से 15 दिन यहाँ शंग्रीला में वो फंसे रहे, और उनके साथ जो है उन ममालिक के जो है बड़े बड़े कारोबारी लोग भी हजरात भी साथ थे। तो वो लोग यहाँ बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन आखिर में जाके वो किस पर फंस गए जनाब, सीमेंट फैक्ट्री लगाने वाले, जूस फैक्ट्री लगाने वाले। अब अल्लाह के फजल से स्कर्दू में फ़्रूट की किसी किस्म की कमी नहीं है, पूरी दुनिया में जो नहीं है वो यहाँ स्कर्दू के अंदर मौजूद है। लेकिन जा के आखिर में हम भी वहाँ जाके फंस गए और वो लोग भी वहाँ आके फंस गए कि यहाँ बिजली नहीं है। तो अभी हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, यानी पार्टी सरबराहों का भी यही कोशिश है, मेरा भी यही कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह एनर्जी को हम बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप चाहते हैं हल्के के अंदर बिजली में इलाका जो है खुद कफील हो? खुद कफील, अब हर चीज़ आपके सामने है। बिजली न होने की वजह से जो है हमारा हर चीज़ ज़ाया हो रहा है।
اگر بجلی ہو تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. اور آپ یقین کریں اگر 4 فیکٹری آپ کے لگ جائیں نا 2 شفٹوں میں، ایک فیکٹری کے اندر جو ہے 200 کم سے کم 200 لوگ جو ہے برسر روزگار وہ کام کر سکیں گے. اگر 4 سے 5 فیکٹری آپ کے اسکردو کے اندر اگر لگ گیا، انرجی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی نہیں لگ رہا ہے، اگر 4 فیکٹری لگ گئے تو آدھا اسکردو کو وہاں پر روزگار مل سکتا ہے. باقی ہمارے پھل فروٹ ضائع نہ ہونا اور ان کا قیمت غریبوں کو ملنا، اس کے علاوہ جو ہے روزگار بھی یہاں پر مہیا ہو سکتا ہے کچھ کہ ہم رہے آپ گا. کے جب آپ منسٹر تھے اس حوالے سے بات کریں گے. آپ کے اوپر مختلف ادوار میں الزام لگتے رہے کہ کرپشن کی منسٹری میں آپ بیٹھ کے اس طرح کے الزامات آپ پہ مخالفین لگاتے رہے. اس میں کیا کہاں تک سچائی ہے؟ میں آج نیب والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بلتستان میں آ کے سب سے پہلے میرے اوپر انکوائری کریں اور میرا احتساب کریں. میں وہ انسان ہوں، آپ جی بی میں جا کے آپ پتہ کر سکتا ہے. آنا جانا جب میں منسٹر تھا تب بھی، ممبر تھا تب بھی، میں نے آج تک جو ہے سوائے تنخواہ کے اور کوئی میں نے کلیم نہیں کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے میرا محکمہ اور محکمے کے لوگ میرے ٹینیور میں اگر اس میں ایک پائی کے اگر یہ کرپشن میں اگر میں ملوث پایا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں جائیداد سے بھی دستبردار ہو کے اور سیاست بھی چھوڑوں گا اور اپنا ماں باپ کا دیا ہوا جائیداد بھی میں مطلب چھوڑنے کے آپ لیے اپنے تیار آپ ہوں. کو نیب کے سامنے پیش کرتے ہیں، نیب آئے احتساب کریں. تو اس مجھ وقت پر کریں. وزیر اعظم پاکستان کا بھی یہی ایک منصوبہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یکساں احتساب ہو. نیب کو فعال بنا دیا گیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے خلاف احتساب کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر اگر تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تو پھر آپ احتساب کو لے کے آئیں گے گلگت بلتستان کے اندر بھی؟ میں نے ابھی آپ سے گزارش کی نا، سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں نیب والوں کو. احتساب کا سلسلہ بھی یقیناً شروع ہوگا کیونکہ یہاں کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، فرشتوں کا شہر نہیں ہے. میرے جیسے بہت سارے گناہگار ہو سکتا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں، 2 دعوت. ایک دعوت نیب کو یہاں آنے کا، دوسری دعوت جو ہے سب سے پہلے احتساب مجھ سے شروع کریں. تو آپ سمجھتے ہیں احتساب ہر کسی کا ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ جو صوبائی حکومت ہے جس کی مدت ابھی پوری ہونے جا رہی ہے، حفیظ الرحمان اور اس کی ٹیم نے کام کی ہے. یقیناً گلگت سکردو روڈ ان کے دور میں بنا. اسی طرح سے بلتستان یونیورسٹی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ بھی ان کا منصوبہ ہے. اور ابھی آگے جو نیو سکردو کا برج جو ہے وہ بنا. بہت سارے ایسے منصوبے انہوں نے یہاں پہ لے کے آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں منصوبوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے پچھلے 5 سالوں میں کرپشن بھی ہوئی ہے؟ کرپشن کے حوالے سے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، چونکہ میں نے اپنا ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے. وہ یہ ہے میں کسی پر تنقید نہیں کرتا ہوں. اگر کسی نے کرپشن کی ہے اس کا احتساب کرنے والا ادارہ ہے، وہ ادارہ دیکھیں اور ان سے احتساب کریں. نمبر 1. نمبر 2، ٹینڈر ہوا مسلم لیگ نون کی دور میں گلگت سکردو روڈ کا، اور 1 روپیہ جو ہے این ایچ اے والوں کو پیمنٹ نہیں ملی ٹھیک. اور وفاق میں ان کا حکومت ختم ہو گیا. ٹینڈر ان کے دور میں ہوا، یہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں. لیکن جتنا پیسہ یہاں پر پیمنٹ ہو رہا ہے اور کیا ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہا ہے. مطلب اعلان اور ٹینڈر نون لیگ کی حکومت میں ہوا، اب بالکل ہے. پیسے جو ہے عمران خان جی دے جی رہا ہے. بالکل ہے. یہ تو آپ ریکارڈ اس کریڈٹ کو کسے دیں گے؟ آپ نون لیگ کو دیں گے یا پھر کیا کہیں گے تحریک انصاف کی یہ کامیابی ہے گلگت سکردو روڈ؟ نہیں، ایک بندہ کھانا دینے کا اعلان کرتا ہے، ایک جو ہے پریکٹیکل لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس میں کس کو ملنا چاہیے آپ خود تو آپ سوچیں. سمجھتے ہیں یہ تحریک انصاف کا منصوبہ ہے جی بلتستان بالکل، کے لیے؟ بلتستان کے لیے تحریک انصاف کا منصوبہ ہے. ٹینڈر ان کے دور میں ہوا ہے، یہ یقینی بات ہے. باقی اس کے بعد جتنے بھی اس پر اخراجات آئے ہیں اور آئیں گے وہ تحریک انصاف ہی پے کریں گے. اچھا. گلگت بلتستان میں کچھ یہ باتیں بھی سننے کو مل رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر انتخابات وقت پہ نہیں ہوں گے، شاید 6 مہینہ لگے، شاید سال لگے. اس دوران عین ممکن ہے کہ گورنر راج گلگت بلتستان کے اندر لگایا جائے. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے یا کیا کہتے ہیں آپ کی پارٹی کا؟ میرے پاس ایسے کوئی خبر نہیں ہے. ہمارے پارٹی کی یہی کوشش ہے نگران سیٹ اپ لانے کا کوشش، اور ابھی الحمدللہ سیٹ اپ آیا ہے. تو نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اپنا مدت پورا کرے گا اور اسی مدت کے اندر جو ہے مجھے امید ہے 100%
पार्टी को भी यही उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। अच्छा, आप हल्के के अंदर मुतमईन हैं अवाम आपको दोबारा मुंतखब करके दोबारा खिदमत का मौका देंगे? 100% में मुतमईन हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, मजहबी जमातों के हवाले से आपका क्या ख्याल है? इस दफ़ा आइंदा आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मजहबी जमातों के साथ एक इत्तेहाद बनाने जा रहा है, या फिर क्या क्या करेंगे? तहरीक इंसाफ क्या मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद करेगी इलेक्शन के लिए? हमारे कायदीन जो फैसला करेगा इंशाल्लाह ताला हमें तस्लीम है और हम उस पर अमल करेंगे। अच्छा, आप समझते हैं माजी में आप मुंतखब हुए हल्के के अंदर जो है काम के हवाले से या ओवरऑल आपका जो टेन्योर रहा 2 या 3, उसमें आप समझते हैं कौन कौन सी कोताहियाँ हुई जो आपको उस वक्त करने चाहिए थे? आवाम के लिए जो काम जो रह गए हैं वो आप पूरा करेंगे, ऐसी कोई बात है जो आपके जहन में? मेरे जहन में बहुत बातें हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन मसला ये है जनाब, हम वफाकी वज़रा की तरह नहीं हैं जो हर ख्वाहिश हम पूरा कर सकें, अपना इनकम जनरेट करके फिर हम हल्के पे लगा सकें। ख्वाहिशात तो बहुत हैं, आवाम की भी काफ़ी ख्वाहिशात थी जो मुझसे पूरा नहीं हो सका। उसमें मैं अपनी कोताही, खैर मैं इतना यानी अपने आप को होशियार और बड़ा सियासतदान वगैरह भी नहीं समझता हूँ, लेकिन हमारी कोताही भी हम नहीं समझते। वो इसलिए है कि हमारे ऊपर और भी बड़े लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना जनाब। अगर कोताही है तो उनकी है। बाकी रही बात वफाक की तरफ से जो है, जो आपको बजट मिलता है, जो हमें उसमें से तकसीम मिले हैं, वो ना हम किसी ठेकेदार के साथ हमारा कोई पार्टनरशिप थे, ना मैंने किसी से कोई हिस्सा लिया है। जो कुछ था वो आवाम पे हमने ख़र्च किया है, जो कुछ मिला वो आवाम पे ख़र्च किया। अच्छा, अभी आवाम चाहते हैं 2 सवालात आवाम के जहन में जो बहुत अहम हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनना चाहे अबूरी सूबा बने, और दूसरी बात जो खुसूसन बल्तिस्तान के लोगों को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो खालिसा सरकार का कंसेप्ट है, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं ज़ाती तौर पे, और पार्टी प्लेटफार्म से इसके लिए क्या काम करेंगे जो खालिसा सरकार का एक कंसेप्ट चल रहा है? और अबूरी सूबे के बारे में आप क्या कहेंगे? अबूरी सूबा हमें 100% यकीन है हमारे पार्टी ही देगी। रही बात खालिसा सरकार की, अब खालिसा सरकार ही नहीं रहा तो आगे खालिसा सरकार के लिए कुछ करने का तो बात ही नहीं। नहीं, अभी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक फार्मूला लेके आया है 20-80, 20 सरकार के लिए, 80 पब्लिक के लिए। इसको एक्सेप्ट करेंगे तहरीक इंसाफ के लोग? नहीं, इस पे हम बात कर रहे हैं और मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जी तो आप 20 और 80 फार्मूले को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जी, ये मुमकिन नहीं। तो वैसे आप मकामी सतह पे आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है, और क्या इस हवाले से एक मतअमली है कि गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर तर्ज का सेटअप मिलना चाहिए, अबूरी सूबे का शक्ल देनी चाहिए, या यही सेटअप कंटिन्यू होना चाहिए? नहीं नहीं, हमारे हिसाब में जो है, हमारी ख्वाहिश है कि हमें जो है अबूरी सूबा मिल जाए। हाँ, ये इतलात भी है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है गिलगित बल्तिस्तान को शायद इलेक्शन से पहले अबूरी सूबे की हैसियत दे दें, तो इस हवाले से है कोई बातचीत? जी, हो रही है? उम्मीद है हमें इंशाल्लाह बातचीत चल रही है। नाज़रीन, जैसे कि शेख निसार सरबाज़ ने तफसीली गुफ्तगू में कहा, वो चाहते हैं हल्के के अंदर दोबारा मुंतखब हो और हल्के के अवाम की खिदमत करें। उन्होंने मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बातचीत की, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से वो हल्के के अंदर काम करना चाहते हैं। इसी तरह से जिस तरह इन्होंने कहा कि माजी में इन्होंने यहाँ इंटर कॉलेज बनाया, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में इन्होंने काम की। ये समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो निगरान सेटअप है वो वक्त पे बनेगी, इलेक्शन वक्त बर वक्त होगी, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इंतखाबी मुहिम है वो कोरोना वायरस के बायस मुतासर नहीं होगी। और सबसे जो बड़ी खबर है, गिलगित बल्तिस्तान को शायद इलेक्शन से पहले वफाकी हुकूमत अबूरी सूबे का दर्जा देगी, और यही मकामी जो तहरीक इंसाफ की जो टीम है उसकी ख्वाहिश होगी कि गिलगित बल्तिस्तान को इलेक्शन से पहले अबूरी सेटअप दिया जाए, ताकि इलेक्शन के अंदर भारी अक्सरियत से कामयाब हो और सूबाई हुकूमत तश्कील दी जा सके। सादिक सिद्दीकी को इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिएगा। अगले मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे।